पहले वो सोनी में काम करते थे, ओके। तो सोनी इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या होता था, पहले आपको स्टॉक इंटेक लेना पड़ता था, कंपनी से खरीदना पड़ता था, फिर आगे बेचना पड़ता था, ओके। तो जब रिसेशन आया, इकोनॉमी वाज बैड, एक बैड वक्त था, तो उन्होंने जाके कंपनी को बोला स्टॉक वापस ले लो, हमसे बिक नहीं रहा है, मार्केट खराब है। पर कंपनी ने हाथ ऊपर कर दिया कि आप जाओ। मिस्टर ओशिरो जी भी उनमें से ही थे, काफ़ी लोग को अपना घर बार बेचना पड़ा, सड़क पे आ गए। तो कुछ साल बाद मिस्टर ओशिरो ने अपने दोस्त की मदद से ये कंपनी खड़ी की, जहाँ पे उन्हें मेन महत्व दिया कि इस कंपनी में स्टॉकिंग नहीं होगा। जब आप ऑर्डर करेंगे मशीन, वो डायरेक्टली कंपनी से आपके घर पे पहुँचेगी। यस, तो ये भार उन्हें हमारे सर से हटा दिया। किसी को कैंटीन का मतलब पता है यहाँ पे? बताइए। रिटर्न टू ओरिजिन, ग्रेट। तो कैंटीन का एक और मतलब है, एज पर मिस्टर ओशिरो। सबसे ज़्यादा हार्डवर्क कौन करता है इस कंपनी में? हाँ, डिस्ट्रीब्यूटर्स, राइट? आप लोग, राइट? तो मिस्टर ओशिरो जी चाहते तो जितने भी प्रॉफिट्स हैं कंपनी के, वो डायरेक्टली, ना कि कोई मिडिलमैन को जाए, ना कोई रिटेलर्स, होलसेलर्स, डायरेक्टली जाए हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास, करेक्ट? सो दिस इज द वन मेन पॉइंट क्यों मैं इस कंपनी से जुड़ी हुई। द सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस्टर ओशिरो हिमसेल्फ। जो लोग नहीं जानते हैं, दिस इज मिस्टर हिरोनारी ओशिरो, our promoter, the backbone of Enagic Global। अब आप सोचिए इस आदमी का विजन क्या था। 1974 में इस कंपनी की शुरुआत हुई, 1974, और उस वक्त उन्होंने ऑलरेडी ये कैसे समझ लिया कि आने वाले वक्त में हमको हवा पानी बदलनी पड़ेगी। उसके लिए उन्होंने बनाया कैंटीन एयर, जो हमारा एयर प्यूरिफायर है। फिर उन्होंने बनाया हमारा कैंटीन मशीन, क्योंकि पानी भी खराब है। उनको कैसे पता था कि आने वाले वक्त में महंगाई इतनी बढ़ जाएगी कि हमें एडिशनल इनकम की जरूरत पड़ेगी, तो उन्होंने बनाया 8 पॉइंट सिस्टम प्लान। उन्हें ये कैसे पता था कि आने वाले वक्त में टेक्नोलॉजी जितनी हमारे लिए अच्छी है उतनी हानिकारक भी हो जाएगी। यस और टेक्नोलॉजी से भाग सकते हैं? मुझे कब सुनाई देता? नो, राइट? तो उन्हें ऐसा प्रोडक्ट बनाया एफगार्ड, जो हमें टेक्नोलॉजी से प्रोटेक्ट करता है। और उनको कैसे पता था कि आने वाले वक्त में इतना अडल्ट्रेटेड फूड पानी होगा कि हमें अपनी इम्यूनिटी बेटर करनी पड़ेगी। उसके लिए उन्होंने बनाया यूकॉन टी, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर विद यू दैट यूकॉन टी और एफगार्ड कुछ ही महीनों में इंडिया में आ रहा है, और आप उसको प्रमोट यस, एक्साइटेड? यस, लवली। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट रीजन, कौन चाहता है पेटेंट का मतलब? सर आप जानते हैं पेटेंट का मतलब? आपने जिसने कैप पहनी है, पेटेंट का मतलब? पेटेंट का मतलब बेसिकली मिस्टर ओशिरो अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो हमारा जो 8 पॉइंट सिस्टम प्लान है, आपको लगता नहीं है इंडिया में हम इतने स्मार्ट लोग हैं कि 50 साल की जर्नी में अब तक कितने प्लान ऐसे रेप्लिकेट हो जाते, कॉपी हो जाते, होते कि नहीं? इंडिया तो उसमें बाहर है कि नहीं? तो बहुत ज़रूरी था कि प्लान पेटेंट हो, हमारे इंटरेस्ट के लिए उन्हें पेटेंट है। यस और नो? इसीलिए हमारा 8 पॉइंट सिस्टम कोई और कॉपी नहीं कर सकता। यस, आर यू विथ मी? आप खाना खा के सो तो नहीं गए हो? खुली आंखों से मुझे सुन तो नहीं रहे हो? ऑफ कोर्स खुली आंखों से तो सुन रहे हो। व्हाट डू यू मीन? ऑलराइट, ओके। यहाँ पे किसको पता है हमारा प्लान कब पेटेंट हुआ था, कौन से साल? आप जो फोटो ले रहे हो सर,
कंट्री, करेक्ट? इंडिया का सबसे हाई रैंकिंग कौन सा? इंडिया नहीं, सॉरी, ग्लोबली हाई रैंकिंग कौन सा? हाईएस्ट डैश 7। कौन सी कंट्री से डैश 7? यूएस। ओके, 2003 में शुरू हुआ यूएस में। अभी क्या साल चल रहा है? 2025। कितने साल हो गए? 22 साल लगे उनको डैश 7 बनने में यूएस। यस, आर यू विथ मी? प्लीज हियर मी प्रॉपर्ली। इंडिया में कब शुरू हुआ है? 16। कौन सा साल चल रहा है? कितने साल हो गए? 9। और डैश 6 बने थे लास्ट ईयर। 8 साल लगा डैश 6 बनने में, 22 साल लगा डैश 7 बनने में। अंतर दिख रहा है? 22 साल में तो अपना रिकॉर्ड तोड़ देंगे। दैट्स द पावर ऑफ इंडिया। यस और नो? यस और नो? दिस साइड इज मोर एक्टिव। आप लोग क्या कर रहे हो? यस, एवढा बोलो सर। ऑलराइट, ये तो आप लोग 4 कानों से खुला रखो। आर यू रेडी? ये मेरा चौथा इंपॉर्टेंट रीजन है मैं इस कंपनी से क्यों जुड़ी हुई। क्या लिखा है? ओके, सो कुछ समय पहले मिस्टर उपदेश मलिक को आप जानते होंगे, हमारे फादर। तो मिस्टर उपदेश मलिक इज रिस्पॉन्सिबल कैंटीन बिजनेस को इंडिया के हर एक कॉर्नर तक लेके जाने के। वो तब थे इस बिजनेस में जब हमारे पास एक ऑफिस नहीं था, बैंक अकाउंट नहीं था। उनके सिर्फ कहने पे लोगों ने भरोसा करके उन्हें पैसे दिए और धीरे धीरे करके कंपनी ग्रो हुई। यस, आज जो हम देख रहे हैं वो संघर्ष नहीं है, संघर्ष वो था। ओके, तो जब उनकी डेथ हुई, दिस कंपनी वाज सो ग्रेसफुल कि उन्होंने हमें, उनके लीगल एयर, उनके बच्चे, उन्हें जितने साल इस कंपनी को दिए थे, जो टीम उन्हें खड़ी की थी, जो रैंकिंग पे वो थे, जो कमीशन पे वो थे, उनके जाने के बाद वो कंपनी ने डायरेक्टली हमें दी। नींव उनने बोई थी और दूध को साथ लेकर हम आगे चले। तो सही मायनों में जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी इज इमेजिन इंडिया। यस, और अब सोचिए ये इतना सरल बिजनेस था कि वो उस वक्त, अगर आप समझ सकते हैं, हम ऑलरेडी इमोशनल ब्रेकडाउन पे थे। जब आपका कोई इंपॉर्टेंट इंसान लाइफ से जाता है, सडनली एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ जाती है, राइट? फैमिली को प्रूफ करना है, डिस्ट्रीब्यूटर्स को प्रूफ करना है। बट क्योंकि ये बिजनेस इतना सिंपल है कि आपके बाद भी आपके लीगल एड्स बहुत आसानी से समझ सकते हैं। यस और नो? यहाँ से कोई बिजनेसमैन है? क्या बिजनेस आपके बच्चों के लिए ओवरनाइट सीखना इजी है? नो, राइट? तो इससे बेटर कोई काम है? कौन सी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में विच कंपनी ये ऑप्शन आपको देती है? कैन यू नेम एनी? आप एक नाम दे सकते हैं मुझे? नो, राइट? सो आर यू नॉट विद द बेस्ट कंपनी? आप लोग आए कि अच्छे से चाय अच्छे से पीना। दिस इज स्ट्रॉन्ग। येट ऑलराइट, फिफ्थ रीजन, वापस जो नए लोग हैं प्लीज पे अटेंशन, सस्टेनेबिलिटी। फिफ्थ रीजन क्यों मैं इस कंपनी के साथ हूं। ये आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा चार्ट, करंट डिस्ट्रीब्यूटर, बट जस्ट अंडरस्टैंड दिस चार्ट। आप ये ब्यूटी देखिए कि स्टेडी ग्रोथ से ये कंपनी ईयर ऑन ईयर हर शहर में खुल रही है। विच डायरेक्ट सेलिंग में कौन सी ऐसी कंपनी है जिसका इतना ग्लोबल फुटप्रिंट होता है? ये हमारे लास्ट जो 3 नए ऑफिस खुले हैं, तुर्की, नाइजीरिया, कंबोडिया। ओके, जस्ट लुक, विच, आप मुझे एक कंपनी का नाम दो। मैं तो मतलब आई कांट कंपेयर इमेजिन टू एनी अदर कंपनी। 27 कंट्रीज, 42 ऑफिशियल ऑफिसेस, डिस्ट्रीब्यूटर्स के नहीं, कंपनी ऑफिसेस। इज देयर एनी अदर कंपनी? और आप यहाँ जितने कंट्रीज के नाम है, आप यहाँ कहीं भी कैंटीन प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हो। यस, क्योंकि आप ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूटर्स हो, नॉट ओनली इंडियन डिस्ट्रीब्यूटर्स। यस, नाउ आप एक्टिव होने की ट्राई करो, करो।
क्योंकि तब मेरे माइंड में कोई कंपैरिजन नहीं था कि इससे बेहतर क्या हो सकता है। बस अब यहाँ हूँ तो मैं समझ सकती हूँ कि ये बेटर है। यस, तो उधर क्या होता था, आपका कितनी बार इंक्रीमेंट होता था साल में? एक बार 5%, 20% के बीच में, बस 4%। हार्ड वर्क करो थोड़ा, मेरा 25 होता था। तो फिर कहने का मतलब ये है कि हम अपनी वैल्यू उसी में सीमित कर लेते हैं कि आप मर जाओ, कुछ भी हो जाए, घर मत जाओ इतने दिन, पर अपना इंक्रीमेंट उतना ही होगा। यस और नो? तो अपने आप को हमने वैल्यू उतनी कर दी, अपनी वैल्यू लिमिटेशन। यस और नो? उसके आगे हम सोचते ही नहीं। अब मैं जितने घंटे कैंडिडेट को देती हूँ उतना मेरा बैंक अकाउंट पे रिफ्लेक्ट होता है। ओके, टाइम इज इक्वली प्रोपोर्शनल टू मनी ओवर ईयर। हमने पार्ट टाइम से शुरुआत की थी एंड धीरे धीरे अपने नंबर ऑफ आवर्स इंक्रीज कर दिए। मेरी 5 साल की बेटी है। आप में से कितने विमेन डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जिनके बच्चे भी हैं, घर भी संभालते हैं? प्लीज स्टैंड। विमेन, यार आप विमेन बोला मैंने। एवरीबॉडी प्लीज गिव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दिस वुमन। ऐसा नहीं होता है कि तीनों चीजें मैनेज करना विद अ स्माइल, वो सिर्फ विमेन ही कर सकती है। तो इस काम की वजह से मैं अपना टाइम, मुझे अगर सुबह के 2 घंटे काम करने हैं, मुझे रात को 4 घंटे ज़ूम पे काम करना है, मुझे शाम के 5 घंटे काम, व्हाटएवर, हम अपने हिसाब से प्लान कर सकते हैं। यस और नो? लाइफ इज बेटर मैजिक। और आप दुनिया के कोई भी कॉर्नर में काम कर सकते हो। आप हॉलीडे पे गए हो, उसमें वक्त निकाल के काम करो। हॉलीडे पे नहीं भी गए हो, बैड लक, चले जाना, एंजॉय लाइफ। ऑलराइट?